अंसारी साहब ने कहा कि हमारे ये जो दूसरा ग्रुप है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्रुप है, ये गांव में 2-4 घर है, अगर हम चाहे तो इनको मिटा सकते हैं। तो लड़ाइयाँ किनको करनी है? लड़ाइयाँ लोगों को पूछना चाहूंगा कि आप किस मकसद से जेल गए? आप तो चोर थे, डाकू थे, डकैती के मामले में आपको जेल जाना। दो ही चीजें हैं, शेख या तो किसी आलिम को बोलते हैं या कश्मीरी में किसी वातुल को बोलते हैं। इल्जाम आयत के है कि इस बंदे को जेल जाना पड़ेगा। भाई वो मौलवी मसरूर अंसारी साहब आज तक 100 बार जेल गए होंगे, लेकिन किस मकसद के लिए? जो आखिरी मुहर्रम का जुलूस निकलता था, उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी को बर्पा करने के लिए वो जेल गए। हम लोग तंग आ चुके हैं इन चीजों से। हमारे लिए सब टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हमारे लिए ये शख्सियात, जो भी रिलीजियस शख्सियात हमारी, ये हमारे लिए अकीदत वाबस्ता है, ये हमारे लिए मौजूद शख्सियात है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये इमाम हुसैन, उसके लिए अगर हम जान भी देंगे वो भी कम है। लेकिन ऐसे हम अपने आप को भी बदनाम करते हैं। और आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन मात औ कुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की, ये इसी तनाज़ुर में मैंने पेश की कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, कि ये जो मैंने पैगम्बर मोहम्मद आपके सामने भेजे है, ये महज एक रसूल है, यानी इसकी आइडेंटिटी जो है ये अल्लाह के रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इससे पहले भी मैंने रसूल भेजे हैं। अब कुरान हमसे सवाल कर रहा है, अफ़इन माता औ कुतिल, अगर ये इंतकाल खुद कर जाए या इसको शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो आप लोग क्या करोगे? जो हम मुसलमान हैं, आप लोग क्या करोगे? आप लोग वापस खुद को पलटाओगे? जो दौर जहालियत, इस्लाम से पहले जो जहालत का दौर था, क्या आप उसी में वापस जाओगे या आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे? तो अगर हम देखेंगे जो अरब का, इस्लाम से पहले जो अरब का दौर था, वो भी यही जहालत का दौर था। किसी का घोड़ा अगर किसी के घास में चला जाता, वो घास खाता था, तो लड़ाइयाँ होती थी, 30-30, 40-40, 60-60 साल तक लड़ाइयाँ होती। जब निचोड़ देखते तो कुछ नहीं होता था, बराबर। अब सिर्फ एक ही फर्क है, तब मीडिया नहीं था, आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो जो ये इंसिडेंट हुआ, पहले मैं ये कहूँ कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये बराबर वही जाहिलियत का दौर है। किसी पे थप्पड़ पड़ा नहीं पड़ा, किसी को लात मारी गई या किसी के साथ बदतहजीबी बदअखलाक़ी की गई, ये एपिसोड जो वहाँ पे हुआ, ये उधर ही खत्म होना चाहिए। अगर हम लोग खुद को दीनदार समझते हैं, आलिम समझते हैं, खुद को आज़ादार समझते हैं, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है। हमारी टॉप प्रायोरिटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद है, इस्लाम है। तो ये छोटी छोटी बातें, मुझे नहीं लगता था, ये बराबर वही जाहिलियत का दौर है। वहां से बंदा एक आया, वहां पे जो मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब थे, उन्होंने अच्छी बात कही कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हुआ क्या था एक्चुअली, लेकिन वो पार्ट फिर वही रहा, न कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, न कुछ वेरिफिकेशन हुई कि असल में हुआ क्या था, बस लड़ाई शुरू हो गई। वहां से उसके बाद आबिद अंसारी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू की। उसके बाद जो दूसरा साइड था, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी उन इल्जाम को मुस्तरद किया। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुरान हमसे पूछ रहा है कि आप वापस जाओगे उसी हालत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो हालात थे। तो मुझे लगता है पढ़े लिखे अनपढ़ हैं हम, वही जहालत का दौर फिर से शुरू हुआ। अगर हमारी टॉप प्रायोरिटी आज़ादारी है, तो मैं आपको सिंपल मिसाल के तौर पर बताऊंगा। जब एक बंदा गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो उसको लाइसेंस टॉप प्रायोरिटी होती है। गाड़ी चलाना उसका मकसद नहीं होता है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि मुझे लाइसेंस मिले ताकि मैं फिर आराम से चलाऊं। अब यही बंदा अगर गाड़ी रोड पे लेके जाए, ये कॉमन सी बात है, गाड़ी को जख्म भी लग सकता है, गाड़ी का जो कलर है वो भी उतर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रोड पे खड़ा हो जाए फिर शोर मचाना, हंगामा शुरू करे कि मेरी गाड़ी का कलर उतर गया या मेरी गाड़ी जख्मी हो गई, क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी लाइसेंस है। तो अगर हमारी टॉप प्रायोरिटी इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद है, तो वो रहा कहाँ फिर? वो मकसद कहाँ रहा? यहाँ तो शख्सियत परस्ती शुरू हो गई है। एक बंदे को किसी ने थप्पड़ मारा, दूसरे बंदे ने फिर वावेला करना शुरू किया। अगर टॉप प्रायोरिटी हमारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी होती तो हम ये छुपा लेते, क्योंकि एक ही कौम है, शियान अली खुद को सब कहते हैं, मुसलमान है, एक ही कौम है, तो एक दूसरे पे इससे तो यही पता चलता है कि हमारी आपसी लड़ाई है, आपसी रंजिशें हैं, चाहे वो सियासी रंजिशें हो, चाहे वो मजहबी रंजिशें हो। तो खुद को ऐसे पेश करना, और इसमें लास्ट में
इन लोगों का कुछ नहीं होता है. अगर कोई फंस जाता है तो वो कौम है. मैं खुद एक मजदूर हूँ, हमारी कौम सारी मजदूर कौम है. इनमें लड़ाइयाँ शुरू होती है. जैसे आबिद अंसारी साहब ने कहा कि हमारे ये जो दूसरा ग्रुप है, इजाद मुस्लिम का ग्रुप है, ये गांव में 2-4 घर है, अगर हम चाहे तो इनको मिटा सकते हैं. तो लड़ाइयाँ किनको करनी है? लड़ाइयाँ लोगों को करनी है. ये खुद बैठेंगे आराम से घर में. लेकिन हमारी भी देखो मजबूरी कितनी है कि हम पढ़े लिखे समझ नहीं पा रहे. ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ. अब देखो उसके बाद हुआ क्या, एक बंदा आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरा बंदा आया, अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अब कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. जो हरदपुर के मकामी लोग थे, अब उन्होंने दूसरा एपिसोड इसका खोला. उन्होंने डॉक्यूमेंट लाए, उन्होंने सब कुछ लाया. अगर वो भी देखेंगे, वो भी ऐसे लग रहा है कि कंप्रोमाइज है. अगर कुछ दिन पहले उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया था, तो स्टे क्यों लाया था उस बंदे को? स्टे इंसान तब लाता है जब तंग आता है, या तो उसको तंग किया गया. अब अगर उसे स्टे लाया, उन्होंने ये भी उसमें नहीं बोला स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ है नहीं हुआ है, उससे किसी का लेना देना नहीं है. हमारा मकसद सिर्फ आजाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है. हमें और कोई चीज चाहिए, क्योंकि मजबूरी है ये. मैं इनको भी गलत नहीं मानता हूँ. देखो जिस बंदे ने शेख इमरान, मुझे तो लगता ही नहीं कि उसमें जरा सा भी दिमाग है. उसकी जो सोचने की सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है. क्योंकि वो एज अकॉर्डिंग टू जो बैंक रिपोर्ट है, वो एक चोर है, एक डाकू है, उसने डकैती की है. तो उस सिलसिले में उसका जहन भी आलूदा है. पहले उसको समझना चाहिए कि जो हमारे आलिम दीन होते हैं, चाहे वो मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब हैं, चाहे वो मौलवी मसूद अंसारी साहब है, या आगा सईद हसन साहब है, ये हमारे लिए बहुत अजीम शख्सियत है. मतलब इनको लेके हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. अब जो वो शेख इमरान है, शेख 2 ही चीजें हैं. शेख या तो किसी आलिम को बोलते हैं, या कश्मीरी में किसी वातुल को बोलते हैं. या तो अगर हम देखेंगे उसके खानदान, क्योंकि हमारे उसके साथ बिजनेस रहा है, उसके जो वालिद मोहतरम है मुश्ताक शेख साहब, उनके साथ हमारा बिजनेस रमज रही है. तो उसको समझना चाहिए था कि न ये पीसी का जलसा था, न ये पीसी का कोई कन्वेंशन था. मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको इसमें उतरने की क्या मजबूरी थी. ये हमारा आपसी मामला था. हाँ, अगर वो उसका जहन अगर इतना अच्छा होता तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, उसको कंडेम करना था, ठीक था, कंडेमनेशन तक तो ठीक था. लेकिन उसने मसूद साहब पे इल्जाम आयद किया कि इस बंदे को जेल जाना पड़ेगा. भाई वो मौलवी मसूद अंसारी साहब आज तक 100 बार जेल गए होंगे, लेकिन किस मकसद के लिए? जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकलता था, उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी को बर्पा करने के लिए वो जेल गया था. मैं इस शेख इमरान से पूछना चाहूंगा कि आप किस मकसद से जेल गए? आप तो चोर थे, डाकू थे, डकैती के मामले में आपको जेल जाना पड़ा. नंबर 1. नंबर 2, मसरूर अंसारी साहब के जो जहाँ पे वो रहाइश पजीर है, उसके घर के बाहर गली का जो कुत्ता है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी उतनी इमरान अंसारी से शेख इमरान की उतनी भी औकात है, उतनी भी हैसियत है. चाहे वो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे लिए ये मौलवी हजरात हमारे लिए बहुत अजीम है, और इनकी किरदार कोशिश करना, हम इसको बहुत सारे लोगों ने वारन किया है. मैं भी उसको वारन करता हूँ कि आज के बाद, इससे पहले भी उसने आगा सईद हसन साहब की शख्सियत पर खुशी करने की कोशिश की. हम उसको वारन करते हैं कि आज के बाद मुझे ताज्जुब होता है कि जो हमारे पीसी जनरल सेक्रेटरी है इमरान रज़ा अंसारी साहब, उसको कम से कम कंडेम करना चाहिए था. जो इस शेख इमरान ने जो बात की, अगर ये पीसी का कन्वेंशन होता, हम समझते इसको पेन था, इसको दर्द था, लेकिन ये एक रिलीजियस गैदरिंग थी, ये आजादारी का जुलूस था. इससे अगर उसको इतना दर्द था, उसको आजादारी के जुलूस में शामिल होना था. फिर अगर उसको वहां पे मार पड़ती, शेख इमरान को अगर जुलूस में मार पड़ती, तो हम कहते नहीं इसके साथ गलत हुआ, तब अगर वो कुछ बोलता तो ठीक था. दूसरी बात, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें उन लोगों ने कहा कि हाँ, वो जो वहां पे लड़के कुछ आए थे, उनको बैचेस लगा के थे, बैचेस में मसरूर अंसारी साहब के फोटोग्राफ्स थे, या उनके हाथ में पोस्टर था. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज तक. अगर हम लॉजिकली देखें, अगर कोई चोर या कोई कातिल कत्ल करने जाएगा, क्या वो सबूत साथ लेके जाएगा? क्या वो अपनी आइडेंटिटी साथ लेके जाएगा? अगर वो बंदे वहां पे गए, तो कौन सा ये लॉजिक है कि उन्होंने मसरूर अंसारी साहब के फोटोग्राफ्स लिए, उन्होंने मसरूर अंसारी साहब के बैच लिए, या और कोई चीज थी? अगर बिलफर्ज अगर हम मान भी ले, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर हम मान ले कि वो मसरूर साहब के वर्कर वहां थे, तो कैसे पॉसिबल है कि मसरूर साहब उनको कहते हैं कि आप ये मेरे फोटोग्राफ साथ लेके जाओ, मेरी बैच साथ लेके जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ये अगर यहाँ पे किसी ने रखना डालने की कोशिश की है, तो ये जनाब मौलवी मसरूर अंसारी साहब ने रखना डालने की कोशिश की है. मतलब इतनी भी हम में सेंस नहीं है. आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल डोंट यूज देयर कॉमन सेंस.
At least they should have thought before making these conferences, before making these allegations. मतलब हद है, अब हम लोग तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। हमारे लिए सब टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हमारे लिए ये शख्सियत, जो भी रिलीजियस शख्सियत हमारी, ये हमारे लिए मौजूद है। मैं आपके माध्यम से जनाब इमरान रज़ा अंसारी साहब से भी, जनाब मसरूर अंसारी साहब से भी दरखास्त करूँ कि आप लोग मिल बैठ के देखो। एक बात मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने तो जो कुरान करीम की आयत मैंने पेश की, इसमें तो ये है कि कुरान हमसे सवाल पूछ रहा है कि इस रसूल के जाने के बाद, दुनिया से इंतकाल करने के बाद, इनकलबतुम अला आकाबिकुम, आप लोग क्या करोगे? आप लोग आगे बढ़ोगे या आप लोग पीछे वही जाओगे जो जाहिलियत का दौर था? हम तो उसी तरफ जा रहे हैं। मेरी इन लोगों से, जो हमारे अपने लोग हैं, जो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है, वाबस्ता है, इन लोगों से मेरी इतनी ही गुजारिश रहेगी कि हमें वो जाहिलियत का दौर अब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे इनसे अकीदत वाबस्ता है, ये हमारे लिए मौजूद शख्सियात है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में अब झगड़े शुरू करें। मौलवी साहब के बेटे को किसी ने, चाहे वो थप्पड़ मारा हो, वो तो उसकी हम मजम्मत करते हैं, कई अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। जिन्होंने भी किया है, पुलिस लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर, लेट द पुलिस बुक दोज कल्प्रिट्स एंड जस्टिस विल बी डन। वी होप, हमारी पूरी जो पुलिस फोर्स है, हमें इन पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक क्या ये अकल हमें इजाजत देती है कि हम लोग एक दूसरे से लड़े? यहाँ हमारा गाँव रिजी पाई, हम यहाँ पे 500-600 चूल्हे हैं, मैक्सिमम हमारी जो मेजॉरिटी है गाँव में वो शिया एसोसिएशन की है। कल को अगर गाँव में किसी की मौत होती है, किसी की वफात होती है, तो उससे क्या मतलब है? इत्तेहाद मुस्लिमीन वाले नहीं जाएंगे, या इत्तेहाद मुस्लिमीन से किसी की मौत होगी तो शिया एसोसिएशन वाले नहीं जाएंगे। कल को हमारा यहाँ 14 मुहर्रम का जुलूस था, इस एपिसोड के बाद 12 मुहर्रम को वहाँ एपिसोड हुआ, 14 मुहर्रम को यहाँ हमारा जुलूस था, सब लोग निकले। हमारे गाँव ने अच्छी मैसेज लोगों को दी कि ये जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, किसी के साथ बेइज्जती होना, हक की इज्जत होना, ये गवारा नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर आपस में लड़ना शुरू करें। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश, खासकर जो हमारे यूथ है, माई सिंपल मैसेज टू देम इज कि उस जाहिलियत को दौर को छोड़ के हम लोग तामीर तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, और हम लोगों तक है, ये सिर्फ हम लोगों की ताकत है कि इन जो हमारे मौजूद शख्सियात है, रिलीजियस लीडर जो हमारे हैं, हम लोग इन पर प्रेशर बिल्ड करें कि ये लोग एक साथ बैठे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी की वफात होती है, फिर अगर टेंट में वहां पे ताजियत के लिए अगर शायद मसरूर साहब वहां बैठे हों, जब मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब अंदर जाएंगे, ये एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे से ये दस्तपुसी करते हैं, बात करते हैं, कांधे से कांधा मिला के बैठते हैं, चाहे वो आगा सैयद रुल्ला साहब हो या आगा सैयद मोहम्मद हादी साहब हो। अगर किसी की मौत पे आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, तो हम जिंदों के लिए आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों हमें एक दूसरे के साथ हमसायगी में पड़ोसी हो के हमें एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए? तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके ये जो मामले हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटी आज़ादारी इमाम हुसैन, उसके लिए अगर हम जान भी देंगे वो भी कम है, लेकिन ऐसे हम अपने आप को भी बदनाम करते हैं और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बदनाम करते हैं। शुक्रिया।